अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बिलाल यूनिक डिज़ाइन में आप लोगों का स्वागत है। सारे नबियों के बारे में मैं बताऊंगी आपको सवाल और जवाब। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में पार्ट 2। सवाल: हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को क्यों कुर्बान करने का इरादा कर लिया था? जवाब आपको ख्वाब में हुक्म इलाही हुआ था कि बेटे की कुर्बानी दे, जो दरअसल अताअत इलाही में आपकी आजमाइश थी, जिसमें आप कामयाब हुए। सवाल: जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ज़बह करने के लिए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर लेटाकर छुरी उनके गले पर अल्लाह की राह में रख दी तो अल्लाह पाक ने उनकी कैसे तारीफ़ फरमाई? जवाब: बिलाशुबा ये सरी आजमाइश थी और हमने उन्हें एक बड़ी कुर्बानी का फिदिया दिया और पीछे आने वालों में सुन्नत इब्राहिमी को छोड़ा। सलाम हो इब्राहिम पर, नेकोकारों को हम ऐसा ही बदला दिया करते हैं। सवाल: काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो काबा की तामीर मुकम्मल हो गई तो मेमारान काबा हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने क्या हुक्म दिया? जवाब: हमने इब्राहिम और इस्माइल को कहा कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों इतिकाफ़ करने वालों और रुकू व सुजूद करने वालों के लिए पाक रखना। सवाल: कुरान मजीद में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र किन सूरतों में आया है? जवाब: सूरतुल बकरा आयत नंबर 2, 25 आता 145, सूरा आल इमरान में आयत नंबर 3, 84, सूरा नंबर अल निसा में आयत नंबर 4, 163, सूरा अल इनआम में आयत नंबर 6, 86, सूरा इब्राहिम में आयत नंबर 14, 39 में, सूरा मरियम आयत नंबर 19, 54 में, सूरा नंबर अंबिया में आयत नंबर 21, 85, 86 में, सूरा नंबर अस्सफ़ात में आयत नंबर 37, 100 ता 110, सूरा साद में आयत नंबर 38, 48। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का तफसीली जिक्र किस सूरत में मिला है? जवाब: किसी में भी नहीं। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मुतालिक बुखारी शरीफ में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत का खुलासा बयान करें। जवाब: हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हाजरा और उनके शेरखार बच्चे इस्माइल को लेकर चले और जहाँ आज काबा है उस जगह एक बड़े दरख्त के नीचे जमजम के मौजूदा मुकाम से बालाई हिस्सा पर उनको छोड़ गए। वो जगह वीरान और गैर आबादी थी और पानी का भी नामो निशान न था। इसीलिए इब्राहिम ने एक मशकेज़ा पानी और एक थैली खजूर भी उनके पास छोड़ दिया और फिर मुंह फेर कर रवाना हो गए। हाजरा उनके पीछे पीछे ये कहती हुई चली, ऐ इब्राहिम, तुम हमको ऐसी वादी में कहाँ छोड़कर चल दिए जहाँ न आदमी है, न आदमजाद और न कोई मुअन्निस व गमखार है। हाजरा बराबर ये कहती जाती थी मगर इब्राहिम खामोश चले जा रहे थे। आखिर हाजरा ने दरियाफ्त किया, क्या तेरे खुदा ने तुझको ये हुक्म दिया है? तब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, ये खुदा के हुक्म से है। हाजरा ने जब ये सुना तो कहने लगी, अगर खुदा का ये हुक्म है तो बिलाशुबा वो हमको ज़ाय और बर्बाद नहीं करेंगे और फिर वापस लौट आएंगे। इब्राहिम चलते चलते जब एक टीला पर ऐसी जगह पहुँचे कि उनके अहल अयाल निगाह से ओझल हो गए तो उन्होंने हाथ उठाकर काबा रुख होकर वो दुआ मांगी जिसमें अपनी औलाद के लिए नमाज को कायम करने, फलों का रिज्क देने और लोगों को उनकी तरफ मायल होने की दुआ थी। सवाल: बताए जमजम के आसपास सबसे पहले किस कबीला ने बीबी हाजरा से आबाद होने की इजाज़त ली थी और किसने शर्त पर आबाद होने की इजाज़त ली और किस शर्त पर? जवाब: कबीला बनोजर। हमने इस शर्त पर कि वो पानी में मिल्कियत के हिस्सेदार नहीं हो सकते। सवाल: बताइए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवान होकर पहली शादी कहाँ की थी? जवाब: बनोजर हम की एक लड़की से। सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी कब और क्यों की? जवाब: आपने पहली शादी को अपने वालिद बुजुर्गवार के इरशाद से मुतासिर होकर तलाक दे दी थी, इसीलिए दूसरी शादी कर ली। जवाब: क्या कुरान मजीद में कोई आयत ऐसी है जिससे मालूम हो कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को उनके वालिद शेरखारगी की उम्र में छोड़ गए थे? जवाब: नहीं, बल्कि ये बुखारी शरीफ की रवायत है कि से मालूम होता है कि सवाल: हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का खतना किस उम्र में हुआ था? जवाब: 13 साल की उम्र में।
سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ختنہ کس عمر میں ہوا تھا؟ جواب: 13 سال کی عمر میں۔ سوال: اسلامی تاریخ میں ذبح عظیم کے مصداق کون ہیں؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بتایا کہ بیٹا میں تمہیں خدا کی راہ میں ذبح کرنا چاہتا ہوں تو انہوں نے کیا کہا؟ جواب: انہوں نے کہا آپ ایسا کریں تو انشاءاللہ مجھے صابر پائیں گے۔ سوال: بتائیے خانہ کعبہ کی تعمیر سب سے پہلے کس نے کی؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام نے۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم اللہ پاک نے دیا تو اس کے محل وقوع کے متعلق کیا بتایا گیا ہے؟ جواب: انہوں نے خانہ کعبہ کی ان بنیادوں کا پتہ دے دیا گیا تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی اور ان کا بنایا ہوا خانہ کعبہ اس وقت تک ناپید ہو چکا تھا، لیکن اس بات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ روایات ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی کتنی عمر تھی؟ جواب: 136 سال۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ جواب: تورات کے بیان کے مطابق فلسطین میں ہے۔ سوال: حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بی بی ہاجرہ کہاں دفن ہے؟ جواب: عرب مورخین کے مطابق بیت اللہ شریف کے قریب حرم کے اندر دفن ہے۔ اب میں آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں بتانے والی ہوں۔